हाय एवरीवन, वेलकम टू माय मेकअप चैनल गोल्डी इंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। सो आज मैं आपके लिए एक ब्राइडल लुक क्रिएट करने वाला हूं। उनका हेयर डू मैंने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है, जिसमें मैंने वेव्स करी हैं और इसका अलग से ट्यूटोरियल भी डाला है। एंड साथ के साथ आज जो इनका मैं फेस कट है उसके अकॉर्डिंगली इनको मैट मेकअप करूंगा, क्योंकि काफ़ी देर से मुझे मेरे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि सर मैट मेकअप के साथ लुक कैसी होती है, तो कौन सी ब्राइडल के हम ये लुक कर सकते हैं। ये देखो, हम डे में भी कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं, बट ये फेस कट के अकॉर्डिंगली होएगा। तो वो मैं आज आपको साथ के साथ बताता रहूँगा कि मैंने कौन सा स्टेप क्यों मैट किया है और कैसे हम इनके फेस को कंटूर करेंगे, हम कैसे इनके फेस के ऊपर ब्लशर एप्लीकेशन करेंगे। वो सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में ही बतानी है। सबसे पहले हम स्टार्ट तो देखो सीटीएम के साथ ही करेंगे। अब अगर इनकी स्किन की मैं बात करूँ, इनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो इनकी स्किन ज़्यादा ड्राई है ना ही ज़्यादा ऑयली है। तो नॉर्मल स्किन कंसीडर करके हम इनका सीटीएम करेंगे। तो मैंने अभी फेस मिस्ट यूज़ किया है एंड देन मॉइस्चराइज़र। तो देखो, अगर आपकी क्लाइंट की स्किन नॉर्मल है तो आप कोई भी ब्रांड का या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो मेकअप के लिए। बस बिल्कुल मिनिमल सा करेंगे और आईज़ के ऊपर बिल्कुल हल्का सा ही मैंने यूज़ किया। एंड देन स्किन अच्छे से हम सेट कर लेंगे। सबसे बड़ी बात अब ये आएगी कि अगर हमने क्लाइंट को मॉइस्चराइज़र लगा दिया नॉर्मल स्किन के लिए, तो उनके फेस के लिए प्राइमर कौन सा यूज़ करेंगे। तो देखो, इनके लिए हम जो प्राइमर है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या होता है कि हमारे क्लाइंट को स्किन के ऊपर ग्लो भी चाहिए होता है और स्किन को हमें थोड़ा सा कंपैटिबल करना होता है मेकअप के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो मैं प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, फेस प्राइमर फॉरएवर 52 का मैं यहाँ पे ग्लो प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन। ये ऑल स्किन टाइप प्राइमर है, तो आप इसको किसी भी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ये जेल बेस्ड प्राइमर है, तो मैं फुल फेस पे ये अप्लाई कर रहा हूँ। अराउंड द आइज बिल्कुल मिनिमल सा यूज़ किया मैंने, क्योंकि अराउंड द आइज हम बाद में मेकअप भी जब रिमूव कर मतलब क्लीन करते हैं अंडर आइज को, आई मेकअप करने के बाद, तो उसके बाद आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो अंडर द आइज। तो फुल फेस मैंने पहले ही यूज़ कर लिया, क्योंकि वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा प्राइमर फेस के ऊपर जब तक हम फेस पे फाउंडेशन यूज़ करेंगे। और आईज के लिए हमें चाहिए होता है कोई भी मैटिफाइंग प्राइमर, क्योंकि आईज देखो, मैं हमेशा ही अपने वीडियोस में ये बताता हूँ आप लोगों को कि आईज आपकी स्किन चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, तो आई प्राइमर जो है हमें वो मैट ही यूज़ करना है, मैटिफाइंग ही यूज़ करना है। यहाँ पे मैं फेंटी ब्यूटी का यहाँ इनके लिए मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ। अमाउंट बहुत ही थोड़ी सी लूँगा क्वांटिटी वाइज, क्योंकि ये जो प्राइमर है ये बहुत ज़्यादा मैटिफाई कर देगा स्किन को। कभी भी आपने प्राइमर जो है वो डायरेक्ट ऐसे रैंडम नहीं यूज़ करने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो प्राइमर कैसे एक्टिवेट होता है, वो किस लेवल तक अपना काम करता है, मीन स्किन को कितना होल्ड करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो आपने मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ किया, किस स्किन के ऊपर कौन सा मैटिफाइंग प्राइमर अच्छे से जाएगा। कुछ होते हैं नॉर्मल स्किन पे अगर आप ज़्यादा मैटिफाई कर दोगे वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, या फिर ऑयली स्किन के ऊपर आप नॉर्मल मैटिफाइंग यूज़ करते हो तो वहाँ पे होल्ड नहीं मिलेगा। प्राइमर्स की कैटेगरी स्किन के अकॉर्डिंगली मैटर करती है, और सारे ही मैटिफाइंग प्राइमर जो है वो अलग अलग वे से वर्क करते हैं। इनके लिए मैं आई बेस के लिए जो कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ, ये कंसीलर मैं यूज़ कर रहा हूँ कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ब्लॉक आउट। ये कंसीलर्स की रेंज है, ये 24 आवर स्टे करते हैं, कंसीलर्स बहुत अच्छे हैं। एंड अगेन दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप। दिस इज़ अ कंसीलर, एंड ये कंसीलर जो है ये लाइट वेट विथ फुल कवरेज है, और अच्छे से हमने आईज को कवर किया। एंड देन ब्लेंडिंग पार्ट। अब देखो, मे बी कुछ लोगों को लाइट वेट का ना पता कि लाइट वेट कैसे बोलते हैं।
बेसिकली लाइट वेट देखो उस चीज़ को बोलते हैं जो प्रोडक्ट कवरेज आपको अच्छी देता है बट ज़्यादा लेयर ही नहीं होता। अब आप ये यहाँ पे देख सकते हो कंसीलर ने लेयर नहीं दी है बट एट द सेम टाइम कवरेज अच्छी है। और अभी एक बार ही आइस को मैं हल्का सा मैटिफाई करूँगा पाउडर के साथ। बिल्कुल मिनिमल सा आपने ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर आप लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो। आइस को मैटिफाई करने के साथ, इसके साथ अगर आपके क्लाइंट की आईलिड ज़्यादा ऑयली है तो आपके मेकअप को स्टे अच्छा मिलेगा। एंड नेक्स्ट जो यूज़ करेंगे हम जो यूज़ करेंगे जेल लाइनर। आज हम इनकी जो आई मेकअप लुक है वो भी मैट ही रखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जेल लाइनर यूज़ कर रहा हूँ, पीएसी का मैं यहाँ पे जेल लाइनर यूज़ करने वाला हूँ इनके लिए। और मैं ऐसे राउंड पेंसिल ब्रश के साथ अप्लाई करूँगा क्योंकि मुझे फिक्स भी करना है एंड ब्लेंड भी करना है। अब ऊपर देखना है, अब देखो आईज ओपन करना है सामने। अब देखो इनका जो आई शेप है, आई टाइप है, बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब मैं इसको बोलूँगा ये ऑलमंड शेप आईज है। आप इन ऐसी आईज के ऊपर कोई भी मेकअप कर सकते हो, किसी भी कैटेगरी का मेकअप कर सकते हो। और अगर आप किसी के आईज के ऊपर मैट मेकअप करते हो, वो क्या करता है, मैट मेकअप आपके फीचर्स को डिफाइन ज़्यादा अच्छे वे से करेगा। अगर हम वहाँ पे ग्लॉसी मेकअप करते हैं, वो फीचर्स को डिफाइन तो करता ही करता है बट साथ में क्या करता है कि एक शाइनी सा शिमरी सा इफेक्ट देता है। बट मैट मेकअप में ना ब्लेंडिंग्स बहुत अच्छे से दिखती हैं। और मैट जो है वो डेप्थ देता है आईज को, हमारे फेस को वो डेप्थ वहाँ पे मेंटेन करता है। आज ये जो डिफरेंस है जो मैंने आपको अभी बताया है, ये आप लाइव देखोगे। आप जैसे शिमर्स मेकअप भी देखना और मैट मेकअप भी देखना, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। इवन आप मेरे ट्यूटोरियल्स में देख सकते हो, अदरवाइज इस लुक को क्रिएट करके देखना। तो मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों ने कैसे करना है। आप लोग ये कर सकते हो कि एक आंख पे मैट मेकअप और दूसरी आंख के ऊपर शिमर यूज़ कर सकते हो। सेम कलर्स के करना जिस कलर में मैं आज करूँगा मेकअप। हमें डिफरेंस पता चलता है। और मैट मेकअप के साथ नो मेकअप लुक भी आती है। जैसे कुछ क्लाइंट्स को होता है ना कि हमें नो मेकअप लुक चाहिए या फिर मिनिमल सा मेकअप चाहिए, ज़्यादा शिमरी सा नहीं होना चाहिए मेकअप, तो हम उनके लिए भी मैट मेकअप ही यूज़ करते हैं। आइज़ ओपन करना है, ठीक है, आइज़ क्लोज। अभी मैंने एक एप्लीकेशन की है, उसके बाद मैंने ब्रश को कर लिया ऐसे क्लीन, क्योंकि इसमें अब जो लाइनर है वो एक्सेस है, तो मुझे अभी जितना अप्लाई करना था वो कर लिया। करने के बाद अब मुझे इसको ब्लेंड करना है, स्मूथनेस देनी है। क्योंकि अगर आपके ब्रश के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होएगा तो आप उसको अच्छे से ब्लेंड या स्मूथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे। और इसके बाद मैं ऐसे राउंड फ्लफी ब्रश के साथ जो लाइनर हमने अप्लाई किया है उसको लिफ्ट कर रहा हूँ। बस मैं देखो अपने आई एरिया से बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इस मेकअप में हम आई बॉल के ऊपर ही मेकअप अप्लाई करेंगे, कोई विंग शेप नहीं देंगे। तो अच्छे से आपने कंट्रोल्ड वे में ही यूज़ करना है। सी, इनकी आइज़ आप ऊपर देखना, आइज़ वैसे कितनी अच्छी दिखनी शुरू होगी ना। जो ब्लेंडिंग है ना लाइनर और काजल की, वो भी बहुत मैटर करती है मेकअप्स के लिए। एंड ऊपर मैंने थंब का ही प्रिंट दे दिया अपने। इसको स्मूथ करूँगा। अगर स्मूथ ना किया तो ये ऐसे ही विजिबल होता रहेगा अगर हमने इसके ऊपर मेकअप कर दिया तो। एंड जो नेक्स्ट है वो हम आई शेडो यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आई शेडो पैलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ आइज़ फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक। कैरेक्टर कॉस्मेटिक की ये जो आई शेडो पैलेट है, अगेन आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितने खूबसूरत कलर हैं। मैट भी हैं, शिमर भी हैं और साथ के साथ ग्लिटर्स भी हैं। इस पैलेट से आप
कितने भी चाहो उतने ही मेकअप्स कर सकते हो, एंड सबसे बड़ी बात कि इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे अब हमने करना क्या है, ऐसे इस राउंड ब्रश के साथ मैं ये जो ब्राउन कलर है ये पिक करूँगा, जो इनके आउटफिट को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो दिस कलर, और इसकी एप्लीकेशन भी हम ऐसे ही करेंगे, डैपिंग डैपिंग मोशन में सेंटर से स्टार्ट करेंगे। आप देखो पिगमेंट कितना अच्छा है। और धीरे धीरे लिफ्ट करना शुरू करेंगे कलर को, और यही कलर जो है वो हमारा ट्रांजिशन कलर का भी काम करेगा। एंड अगेन मेरे ब्रश में कलर एक्सेस है, तो उसको मैं पहले क्या करूँगा, क्लीन कर लूँगा, क्योंकि मुझे आगे ट्रांजिशन कलर भी यही यूज़ करना है। तो इसको लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ब्राउज की तरफ। ठीक है, अब सेकंड आई पे भी सेम एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपका कलर पे कंट्रोल नहीं है ज़्यादा, तो आप धीरे धीरे कलर बिल्ड कर सकते हो। मतलब बार बार आप पैलेट में पिक करो कलर, वन टाइम ना कोशिश करो पिक करने की, अदरवाइज वन टाइम करोगे और कंट्रोल नहीं हुआ तो आपका जो मेकअप है वो स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आई बॉल को थोड़ा सा डार्क करना है। डार्क करने के लिए मैं अब यूज़ करूँगा फ्लैट ब्रश, क्योंकि अब मुझे आईज का जो आई का बॉल है उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ, सॉरी ये क्या आ गया, टिश्यू। तो पहले हमने ये कलर यूज़ किया एज अ बेस और ट्रांजिशन कलर। अब मैं सेकंड कलर ब्राउन कलर पिक कर रहा हूँ। अब देखिए जो ट्रांजिशन कलर है ये इनके आउटफिट को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ब्रिगंडी सा टोन है। और आई बॉल को अब हम करेंगे डार्क ब्राउन के साथ, तो डैप डैप करके आपने यूज़ करना है। ये सेम एप्लीकेशंस आप शिमर में भी कर सकते हो, बट आज मैं इस लुक में शिमर्स नहीं यूज़ कर रहा। सो ऐसे एक बार ही हम डिफाइन कर देंगे, तो इसको ब्लेंड करेंगे बाद में। पहले मैं दूसरी आई के ऊपर भी एप्लीकेशन कर दूं। अच्छा, जो भी ये वीडियोस देख रहे हो तो वो मुझे ये चीज़ बताओ कि आप लोग जो हेयर हैं वो मेकअप करने से पहले कर देते हो या बाद में करते हो? जनरली मैं तो बाद में करता हूँ, बट समटाइम जब लुक बेस्ड काम होता है तो पहले हेयर करता हूँ, बट वेरी रेयर। तो आप लोगों ने बताना कि आपको कौन सा मतलब वे ज़्यादा इजी लगता है, हेयर डू पहले करके या हेयर डू बाद में करके। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि मुझे कौन से वाला ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। सो ऐसे हमने आई बॉल को डिफ़ाइन कर दिया। अब डिफ़ाइन करके ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको ब्लेंड भी करना है, क्योंकि अगर ब्लेंड ना किया ये तो ऐसे लगेगा कि किसी ने पेंटिंग कर दी है और ऐसे ही छोड़ दिया। सो यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए मैं स्मॉल पेंसिल ब्रश यूज़ करूँगा, राउंड है। तो इसके साथ क्या हमने इस एज को ही स्मूथ करना है, दैट्स इट। ये जो हमने आई बॉल डिफाइन किया है ना, सिर्फ उसी को स्मूथ करना है। और बाद में हम दोबारा से कलर फिल करेंगे।
ठीक है, हल्का हल्का डैप डैप करके। एंड नाउ इज़ द ब्राउ बोन हाईलाइटिंग पार्ट। तो ब्राउ बोन हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अर्बन डीके का ये मिनी ब्राउ फिलर, सॉरी ब्राउ बोन हाईलाइटर। सो अंडर द ब्राउ जस्ट डैप डैप करके, क्योंकि जो मैट कलर्स होते हैं ना उसको आपको पहले डैपिंग मोशन में ही फिक्स करना पड़ता है, एंड देन बाद में फिनिशिंग में आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कलर। अच्छा, आपने जब भी हाइलाइटर भी पिक करना है ना, वो भी सिर्फ उतना सा ब्राइट लाइट लेना है जितना स्किन को कम्प्लीमेंट करे। अदरवाइज ज़्यादा नहीं है। आप ये नहीं कि आपके पास एक ही हाइलाइटर है, वो आप ऑल स्किन टाइप यूज़ कर रहे हो, तो वैसे नहीं। उसके साथ दिक्कत क्या आएगी, वो किसी के तो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, किसी के ज़्यादा डलनेस भी देगा। अदरवाइज वो थोड़ा वियर्ड भी लग सकता है। उसके साथ क्या होता है कि ब्राउ बोन एकदम से वाइट हो जाती है, आपकी क्लाइंट की जो स्किन है वो थोड़ी सी डस्की होती है, तो वो आपका आई मेकअप प्रोमिनेंट हो जाएगा, मीन्स वो अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पे मैंने अभी ट्रांजिशन कलर को स्मूथ करना है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्राउ बोन हाइलाइटर। आईज ओपन करना, लुक। अब जो लाइनर पार्ट है उसकी जगह पे मैं हल्का सा सिर्फ काजल यूज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे और हमें लैश को फिक्स करने में दिक्कत आएगी। तो ये मैं जो है लैश का बेस रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप जेल लाइनर या काजल के ऊपर लैशेस की एप्लीकेशन करोगे वो अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। अदरवाइज शिमर या फिर पाउडर्स के ऊपर, मैट आई शेडो के ऊपर फिक्स करने की कोशिश करोगे वो अच्छे से फिक्स नहीं होएगी, वो निकल जाएगी लैश, और आपको ग्लू एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। ऊपर देखना, ऊपर। सो इनकी ये एप्लीकेशन काफ़ी इजी है, मैं टाइट लाइन पे भी ऐसे ही फिल कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी आइज़ काफ़ी कोऑपरेटिव है, मीन्स कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों की आइज़ इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि वो ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं और हमें काजल फिल करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह देखना, ऊपर। हम इनको ना काजल जो है वो ब्लैक डालेंगे, बट बाद में उसको आप और एलेबोरेट कर सकते हो। तो वो आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि देखो जो इनकी ना बोन है, फेस शेप है, वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर शेप जो होती है वो हमारे फेस को थोड़ा सा ब्रॉड दिखाती है, और ऐसी फेस शेप के ऊपर हम आइज़ को जितना ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे आइज़ उतनी ही अच्छी लगेंगी, वो इनके फेस शेप को डोमिनेट करेंगी, एंड आइज़ अपने आप को एलेबोरेट करके एक अच्छी सी खूबसूरत सी लुक देंगी। सो हेयर है जैसे इनके लोअर लैश पे, तो मैं एक बार ही अच्छे से मैसी सा काजल फिल कर दूंगा। अब इसको हम ब्लेंड भी करेंगे, क्योंकि मुझे एकदम से काजल फिलिंग वाली लुक चाहिए। ठीक है, अब इसको हम ब्रश के साथ सेट करेंगे। लुक, स्मूथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्मूथ नहीं ना करोगे तो आपका जो काजल है वो एक्टिव रह जाएगा, तो एक्टिवेटेड काजल क्या करेगा, बाद में फैलना शुरू हो जाएगा आपके क्लाइंट के फेस के ऊपर। हम कहते हैं ना कि अंडर आई ब्लर कर गया काजल, सॉरी ब्लीड कर गया, या फिर फैल गया, सारी आईज काली होगी। तो ये चीज़ें तब भी आती हैं जब हम काजल को अच्छे से सेट नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे काजल को एकदम से सेट कर लिया है, इस तरह। और अगर आपका मान लो क्लाइंट ज़्यादा काजल लाइक नहीं करता, बट आपको लगता है कि टेक्निकली आपने उनको काजल मतलब एप्लीकेशन करनी है स्ट्रॉन्ग, तो आप काजल को ऐसे अप्लाई करो, बाद में हम उसको क्लीन भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो फाउंडेशन यूज़ करेंगे उसके साथ कंसील कर देंगे।
तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी आईज हाईलाइट होएंगी बट काजल प्रोमिनेंट नहीं होएगा एकदम से। और अभी एक स्टेप है इम्पॉर्टेंट, वो है स्पूली चाहिए मुझे, क्योंकि जब हमने लोअर लैश काजल यूज़ किया ना, वो जेल था, तो उसके साथ लैशेज जो है वो स्टिक हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। ओके, तो ऐसे हम स्पूली के साथ सेपरेट कर लेंगे। और ब्राउज को करेंगे फिल। ठीक है, ब्राउज के लिए मैं जेल ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राउज भी अच्छे से फिल करेंगे इस तरह। अब जैसे इनके ब्राउज थोड़े से थिन है, तो हम ब्रॉड कर सकते हैं अगर स्कोप हो तो। जैसे मेरे पास यहाँ पे है स्कोप, तो मैं थोड़ा सा ब्रॉड शेप में जाऊँगा, सो दैट कि आइज़ के कंपैरेटिवली ब्राउज छोटे ना लगे, मीन्स थिन या टाइनी ना लगे। अब ब्रॉड इन द सेंस ये भी नहीं है कि फिल कर दो वो मतलब हॉरिबल से हो जाए, तो वो भी नहीं। अब देखो ऐसे जैसे मैंने हल्का सा एक्स्ट्रा डिफाइन किया है जस्ट, बट सॉफ्टनेस भी मेंटेन की है। क्योंकि अच्छे मेकअप की ना सिर्फ एक ही की है कि आपका मेकअप जो है वो स्मूथ एंड सॉफ्ट आना चाहिए। मेरे पास काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस बहुत दूर दूर से देखते हैं और कंट्रीज से देखते हैं, तो वो चीज़ जब मुझे ये कहते हैं कि सर हम आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि हर फेस के ऊपर जो भी टेक्निक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, मीन्स आप लोगों को भी बता पाऊँ कि यहाँ के चेंजेस कैसे आ रहे हैं। अदरवाइज़ देखो, ब्राउज़ फिल करने में तो ये भी कह सकता कि फिल द ब्राउज़, बट इसके पीछे भी बहुत टेक्निक्स होती हैं। तो वो मैं हर फेस के ऊपर जो भी टेक्निक यूज़ करता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि वो मैं शेयर ज़रूर करूँ कि मैंने किस चीज़ से क्या चेंजेस किए हैं। अब इनका ना देखो, ये हेयर एक ही यहाँ पे है जो बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो हम इनसे पूछेंगे कि वो निकाल दें। सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो देखो एकदम से पॉपअप हो रहा है ना, तो विदाउट परमिशन ये भी काम मत करो। समटाइम्स क्या होता है कि या तो क्लाइंट को पेन होती है, या फिर उन्होंने अपने ब्राउज को रीशेप करवाना ही नहीं होता है। वो देखना कहाँ गया, ऑरेंज वाला था। एक सेकंड, वो मैं करता हूँ। ट्वीजर देना कहाँ पे रख दिया। सो मीनवाइल हम क्या करेंगे, हम करेंगे फेस क्लीन कर लेते हैं। वो ना जब बिंदी वगैरह लगाते हो ना, इधर उधर रख दिया होगा, तो ढूंढना। हेयर वाली ट्रॉली में भी देख सकते हो। सो अभी अंडर आई को करेंगे क्लीन। ठीक है, अब मैंने अंडर आई कर लिया क्लीन। हल्का सा ना इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा एक्सेस है, उसको स्मूथ करने के लिए। यहाँ पे ना हल्का सा काजल था, तो इसको स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया, जिसके साथ
स्मूथनेस दे सकते हैं, क्योंकि ना आगे से जो काजल है वो थोड़ा सा शार्प लग रहा था। मिल गया। सो ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी इधर उधर रह जाती हैं। सो अब मैंने क्या करना है, इस हेयर को पुल कर दिया और आप देखो वो हेयर एकदम से पॉप अप हो रहा था ना, तो सिर्फ एक ही था, तो हम उस हेयर को भी हमने निकाल दिया। नेक्स्ट जो हम इनके लिए यूज़ करेंगे, अब हम इनके लिए यूज़ कर रहे हैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक के कंसीलर्स। सो मेरे पास ये है कैरेक्टर कॉस्मेटिक के कंसीलर, दो शेड्स हैं, एक डार्क है और एक लाइट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंसीलर 24 आवर स्टे करता है, ब्लॉकआउट इसका नाम है। और ये जो है लाइट वेट कंसीलर्स हैं विद फुल कवरेज फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक। तो जो यहाँ पे मैं शेड यूज़ कर रहा हूँ वो मैं शेड यूज़ कर रहा हूँ, फ्रेस्को शेड यूज़ कर रहा हूँ। सो ये शेड इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली ये शेड है, आप मीडियम स्किन टोन के ऊपर इस शेड को यूज़ कर सकते हो एज अ कंसीलर भी और एज अ कैरेक्टर भी। तो मैं यही यूज़ करूँगा क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर ऐसा डिस्कलरेशन नहीं है, ऊपर देखना है। बट हाँ, हमें एक लेयर मेंटेन करनी होती है जिसके साथ हमारा जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और जब भी आप कंसीलर यूज़ कर रहे हो तो कुछ लोग कंसीलर यूज़ करते हैं बट उनका मेकअप स्टिल ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि आप ना कंसीलर का कलर सही नहीं पिक कर पा रहे हो। मीन्स आपने जो कंसीलर कलर पिक किया है वो स्किन के अकॉर्डिंगली लाइट था, और जो इनकी स्किन है वो नॉर्मल स्किन है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब इस लेवल तक रखेंगे एंड देन अराउंड द माउथ अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ऊपर दिखना है। और हम इनको विटिश टोन्स पे ही मेकअप करेंगे। मैं कोई इनका वो नहीं कि एकदम से मतलब चेंज कर दूंगा। आज का ये जो मेरा थीम है ये है भी नहीं वैसे। कुछ वीडियोस में हम देखो मैं आपको मेकअप सिखाता हूँ, जैसी जैसी डिमांड आती है। हर मेकअप आर्टिस्ट का या हर क्लाइंट का जो टेस्ट है वो कभी सेम नहीं होता है। तो आपको वर्सेटाइल होना चाहिए, मतलब आप वर्सेटाइल होने चाहिए, तो मैं वर्सेटाइल हूँ। आप मुझसे चाहे लाउड मेकअप्स करवा लो चाहे न्यूट्रल मेकअप्स करवा लो, तो वो सब आपको आने चाहिए क्योंकि आपके क्लाइंट की डिमांड कुछ भी हो सकती है। आपको देखना। एंड मेरा तो ये बिलीव है कि किसी मतलब अगर बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट आपको हर चीज़ आनी चाहिए, कि सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ ऐसा ही मेकअप करता या करती हूँ मैं वैसा ही करूँ। नहीं, वर्सेटैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमने इनको कंसीलर के साथ ही अच्छी कवरेज दी थी। आप इस कंसीलर को एज अ रूटीन में एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन, क्योंकि आप देखो इसके साथ कवरेज कितनी अच्छी मिली है। सो बेस्ट पार्ट है। और नॉर्मल स्किन के ऊपर आप कर रहे हो यूज़ तो फिर वैसे ही अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल स्किन के ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और देखो अभी हमने इनको जस्ट कंसीलर लगाया है, आईज कितने अच्छे से पॉपअप हाईलाइट होनी शुरू हो गई है। एंड नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए जो मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं इनके लिए फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ मैक्समिया के फाउंडेशन है, वेलवेट मैट फाउंडेशन है। जो मेरे पास दो कलर्स अवेलेबल हैं वो ये हैं MKZ301, MKZ101। तो ये दो शेड्स मिक्स करके आप किसी भी स्किन के लिए मेकअप का जो फाउंडेशन बेस है वो रेडी कर सकते हो। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो मैं इनके लिए फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ मैक्समिया के फाउंडेशन है, मैट फिनिशिंग में ये मैट वेलवेट फिनिशिंग में ये फाउंडेशन है। इनका स्टे बहुत अच्छा है, लाइट वेट फाउंडेशन है और इसके साथ आपको फिनिशिंग अच्छी मिलती है। मैं यहाँ पे जो सबसे पहला कलर पिक कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 301 डार्क कलर। और उसमें हल्का सा मीन्स आप ये देख लो 70-80 की रेशो में ही हम जाएंगे। 80% में डार्क कलर पिक कर रहा हूँ एंड 20% में लाइट कलर उसमें ऐड करूँगा, क्योंकि जो लाइट कलर है वो ज़्यादा लाइट है।
सो कभी आपने ये नहीं देखना कि 50-50 की रेशो करनी है, 60-40 की रेशो करनी है। जो रेशो आएगी मिक्सिंग की वो आएगी आपके क्लाइंट के स्किन टोन्स के अकॉर्डिंगली। आप इस तरह देखना। सी, यहाँ पे मैंने कोई भी एप्लीकेशन नहीं करी थी, तो वहीं पे मैंने कलर को मैच किया और कलर एकदम से मैच कर रहा है इनके फेस के स्किन के साथ। एंड हम इस कलर को बिल्ड करेंगे। और एट द सेम टाइम आप देखो फाउंडेशन कितना अच्छा है, बिल्डेबल फाउंडेशन है और एकदम लाइट वेट है। सो जब आप एप्लीकेशन करते हो ना, तो आपको तभी पता चल जाता है कि उसमें कोई लेयरिंग नहीं हो रही है। ऊपर देखना। आज की डेट में किसी भी क्लाइंट को लेयरी मेकअप नहीं पसंद है। ब्राइट मेकअप सबको पसंद आते हैं, बट ये कि लेयर नहीं होनी चाहिए फाउंडेशन की। और अगर आप लाइट वेट एंड अच्छी क्वालिटी के फाउंडेशन यूज़ करते हैं, आपकी स्किन ब्रीथ कर पाती है, फेस के ऊपर ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं एंड आपको पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगा क्लाइंट की तरफ से। सो हल्का सा क्लोज टू द आईज। आप जब भी मेरे मेकअप लुक सीखते हो ना, तो उसमें इस चीज़ के लिए ना रहो कि ये मेकअप किस स्किन टोन पे मैंने किया, तो आप भी वैसे कर सकते हो। देखो जो मेकअप्स हैं, आप उसमें से एलिमेंट्स को पिक करो। मान लो आपको काजल, मान लो आपको लगे कि मैंने ज़्यादा बोल्ड काजल लगाया, आप उसमें काजल थिन कर सकते हो या फिर विदाउट काजल भी कर सकते हो। तो आपने बीच में से अपने अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स उठाने हैं। आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपने पूरा मेकअप ऐसे ही करना है क्लाइंट को, पूरे का पूरा भी ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आप बीच में से एलिमेंट्स उठाओ, एक चीज़ मिक्स कर दो। आई मेकअप मैट उठा लो, फेस जो है वो ग्लॉसी उठा लो। हाँ, अगर आप किसी की आईज को ऐसे बड़ा दिखाना चाहते हो, तो फिर मैट आई मेकअप के साथ काजल बड़ा कर लो, मतलब बोल्ड काजल कर लो, कलर कर सकते हो, अंडर आईज न्यूट्रल भी कर सकते हो। ऊपर देखना। सो जो अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, वो करेंगे हम इनके फेस को शेप देंगे। फेस को शेप देने के लिए इन द सेंस कि फेस को कंटूर करेंगे। तो यहाँ पे जो फेस को कंटूर करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ PAC के स्पॉटलाइट कंसीलर। ये पैलेट है, इसके अंदर अगर आप देखो आपको सारे ही कंसीलर्स के शेड मिल रहे हैं, डार्क भी हैं, लाइट भी हैं, इवन इसमें करेक्टर्स भी हैं। तो फेस को हाईलाइट भी आप कर सकते हो और फेस के ऊपर फिनिशिंग भी कर सकते हो। और ये जो कंसीलर पैलेट है, ये आप एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, स्किन के ऊपर फ्लेकीनेस आती है या स्किन के ऊपर स्ट्रेच होता है। तो ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देंगे ओवर ड्राई स्किन के ऊपर। बट यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस कंसीलर पैलेट को, मैं फॉर अ कंटूरिंग यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं आपको भी बताऊँगा, आप इस तरह फेस करना है, ठीक है। तो आज हम इनके फेस के अकॉर्डिंगली कंटूर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो मैं इनके लिए भी कंसीलर यूज़ करूँगा एज अ कंटूर, वो मैं थोड़ा सा कूल टोन पे पिक कर रहा हूँ। सो ये वाला कलर मैं यहाँ पे पिक करूँगा एंड हल्का सा हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो इनके फेस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसके साथ हमने इस तरफ से डायरेक्शन देनी है। देखो फेस को एकदम से डायगनल नीचे की तरफ से लेके आना है, इस हेयर लाइन से बिल्कुल नीचे की तरफ। और इस एरिया को, जो टेम्पल एरिया है, इसको अच्छे से कंप्रेस करना है, क्योंकि हमें फेस को ओवल शेप में लेके जाना है। और ये जो शार्प लाइन है, इसको बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, दैट्स इट। एंड यहाँ से जो हमारी हेयर लाइन होती है, यहाँ से फेस को हल्का सा कट देते हुए एंड नीचे की तरफ दिस वे। तो इस बोन को यहाँ से हल्का सा कंटूर करेंगे बाहर की तरफ। तो इसके साथ आपका जो फेस है वो भी शेप में आ जाएगा एंड शार्पनेस भी आएगी और फेस जो है वो लॉन्ग भी लगेगा, इवन ब्रॉड बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
सामने देखना। ठीक है, अब देखो मैंने ये चीज़ को लिफ्ट दिया तो इसके साथ फेस में आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। एंड सेम हम दूसरी तरफ भी करेंगे। ठीक है, जिनका मतलब ये जॉ लाइन ज़्यादा ब्रॉड होती है उसको हम ऐसे हेयर लाइन को यहाँ से कट कर सकते हैं, सो दैट कि जो हमारे क्लाइंट की जब पिक्चर्स आएंगी उसमें फेस की विड्थ ज़्यादा नहीं आएगी। रीज़न देखो ये बता दूं, वैसे सबका फेस नॉर्मल होता है, जब हम मेकअप करते हैं या मेकअप करवाते हैं तो क्या होता है कि फेस के ऊपर पूरा फाउंडेशन लग जाता है। फाउंडेशन लगने के साथ क्या है, हमारा फेस इवन हो जाएगा एकदम से। जो नेचुरल वहाँ पे डिस्कलरेशन होती है हमारे फेस की, अनइवननेस होती है, वो चली जाती है। या फिर आप कह लो कि जो नेचुरल डायमेंशंस होती हैं वो हम कंसील कर लेते हैं फाउंडेशन के साथ। तो उसको रिक्रिएट हम किससे करते हैं, हम उसको रिक्रिएट करते हैं कंटोर के साथ। सो ये चीज़ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए बस। ठीक है, एकदम डायगोनल नीचे की तरफ। एंड आप देख सकते हो कि इसके साथ जो फेस है वो एकदम से चिजल सी लुक होगी फेस की। एंड नोज़ के लिए हम हमेशा ही लाइट कलर पिक करेंगे, नोज़ पे ज़्यादा डार्क कलर कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। अगेन नोज़ के लिए मैं कूल टोन्स में ही जा रहा हूँ। एंड हल्का सा हेयर लाइन में, और इसको अब करेंगे सेट। इस तरफ दिखना। तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जहाँ पे हमने एप्लीकेशंस करी हैं उसको वहीं पे सेट करेंगे। वेरी सॉफ्टली, ज़्यादा हार्श नहीं होना ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, अदरवाइज क्या होएगा, आपका कलर जो है वो सारा मिक्स हो जाएगा। ऊपर देखना। एंड नाउ इज अ लूज पाउडर पार्ट। बस आप ऊपर देखना, ऊपर। मैं ना आज आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करके दिखाऊंगा जो कि इन शेड इज़ वाइट। सो मैं यहाँ पे के ब्यूटी का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये रहता है कि फेस के ऊपर जब भी हम लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं वो किस कलर का होना चाहिए, जो मतलब वनीला है या फिर बनाना है, कैसे पिक करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालने वाला हूँ कि देखो, अगर आप किसी भी स्किन के ऊपर ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करते जो कि शेड वाइज वाइट दिखने में होता है, बट ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका कोई अपना कलर फैमिली नहीं होती, और ये सारी स्किन टोन्स के लिए एप्ट शेड होता है। तो आंख बंद करके आप इसको किसी भी स्किन टोन के ऊपर यूज़ कर सकते हो, फेयर मीडियम डार्क किसी पे भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप वनीला, बनाना या फिर चॉकलेट में जाओगे तो उनमें कलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आपने स्किन के अकॉर्डिंग ही पिक करना है। सो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है ये ऑल स्किन टाइप होता है, ऑलवेज। सी, आपको स्किन में कोई वाइटनेस लग रही है, इनके बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी। सो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है सबको कि हाँ किस स्किन के ऊपर कौन सा पाउडर यूज़ करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप नए हो, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लो, आप किसी भी ब्रांड में ले सकते हो। मैं यहाँ पे के ब्यूटी का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है, मीन्स पॉकेट फ्रेंडली है, एंड एट द सेम टाइम रिजल्ट्स आर वेरी ऑसम। तो अब जो मैं नेक्स्ट फिनिशिंग है वो ब्रश के साथ दूंगा। सो बाकी का फेस भी हम पाउडर के साथ अच्छे से कंसील करेंगे।
और ये देखो ना कि पाउडर के साथ कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अंडर आई मुझे थोड़ा सा और ऐड करना है, तो उसके लिए मैं पाउडर की हेल्प ले रहा हूँ, ब्रश की सॉरी, क्योंकि इस जगह से ना आइज हल्की सी मेरा ना वो अच्छे से डिपॉजिट नहीं कर पा रहा था यहाँ पे पफ। सो आप देखो के ब्यूटी के ट्रांसलूसेंट पाउडर ने कितनी अच्छी फिनिशिंग दी है, मेकअप एकदम से इवन है। अब फेस को रिफिनिश करेंगे ब्राउज से। हल्का सा वो देना, ट्रांजिशन कलर वाला ब्रश देना वो। यहाँ पे हल्का सा पाउडर है, पर देखना। अब हम अंडर आई करेंगे ब्रश के साथ ही। मैं यस, स्मज करने के लिए ब्रश पहले तो देखो मैं काजल को सॉफ्टनेस दूंगा ऐसे खाली ब्रश के साथ। एंड देन जो हमने आई शेडो यूज़ किया था वही हम एज अ ब्लेंडिंग कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं आपको कलर दिखा देता हूँ मैं कौन से वाला यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए इसके साथ ना काजल की ब्लैकनेस भी ख़त्म होएगी एंड जो आइज़ का ब्राउन कलर हमने यूज़ किया वो भी आएगा। ओके, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे, सिर्फ इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे मैं। ठीक है, सी बस यही हमने किया है हाईलाइटिंग। एंड नाउ इज़ द मस्कारा पार्ट एंड देन फिर लैशेस। लैशेस हम बिल्कुल लास्ट में ही अप्लाई करेंगे। सो भी मस्कारा करेंगे, तो देखिए सो लैशेस ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं इनके। नीचे देखना हल्का सा लुक अप मिडल में। इनकी आईज हमने फिनिश कर दी है, बस लैशेस सेलेक्ट करनी बाकी है। और अब हम करेंगे ब्लशर पार्ट। तो ब्लशर के लिए मैं जो पैलेट यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ
मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ब्लशर पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। स्टूडियो लाइक ग्लो है, अल्ट्रा ब्लश पैलेट है ये। सो इसके अंदर ब्लशेस भी हैं एंड साथ के साथ हाइलाइटर हैं, तो दोनों ही हम यहाँ से यूज़ करेंगे। बट मेरी जो पहली कोशिश है मैं इनका ना फेस मैट ही रखने वाला हूँ। सो ये दो कलर मैं मिक्स करके ब्लशर के यूज़ करूँगा, सो दैट कि हल्का सा डीप इफेक्ट आएगा, कि हमें ब्लश डीप में ही चाहिए, ज़्यादा पिंक नहीं, क्योंकि एक ही अगर पैलेट मेरे पास है तो उसके अंदर से मैं शेड्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। सो आप दो दो कलर्स मिक्स कर सकते हो। सो जिस डायरेक्शन में हमने पहले कंटूर किया था, अब उसी के ऊपर हम ब्लशर एप्लीकेशन कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, पहले जब भी देखो आपने किसी भी क्लाइंट की फेस शेप ऊपर देखना चेंज करनी है ना, उनकी एप्लीकेशन चाहे ब्लश की है, थोड़ी सी पहले स्ट्रांग रखो, बाद में हम उसको न्यूट्रल कर देंगे, बट पहले थोड़ी सी स्ट्रांग रखो, क्योंकि ना वो एज अ अंडर टोन काम करेगी और एक शेप भी ब्लशर की हमें वहीं से मिलेगी, फेस की, सॉरी। तो फेस शेप अगर मेंटेन करें तो ब्लशर थोड़ा सा पहले स्ट्रांग एंड देन बाद में उसको आप न्यूट्रल कर सकते हो, जो कि मैं करूँगा। अब देखो इस डायरेक्शन में हमने कंटूर किया था, उसी डायरेक्शन में हमने ब्लशर की एप्लीकेशन करी है। और इसको सॉफ्टनेस देने के लिए जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर है, ऊपर देखो, उसके साथ जस्ट डैब डैब डैब, और आप देखो कि देखते देखते ये जो एप्लीकेशन है ये एकदम से न्यूट्रल हो जाएगी। और बाकी जब हम फिनिशिंग करेंगे तब कंसील भी कर देंगे, क्योंकि हमारे जो मेकअप के लेवल्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, वो जब ऐड होती जाती हैं तो हमारा मेकअप लाइट होता जाता है, स्किन मेकअप को बहुत एब्जॉर्ब करती है। हाँ, जब आपने किसी को बिल्कुल नॉर्मल सा ही, मतलब ऑलरेडी फेस शेप ठीक है, आप ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं चाहते, फेस को ज़्यादा डिफाइन नहीं करना चाहते, उस केस में आप जो ब्लशर है वो बिल्कुल नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द फिनिशिंग पार्ट। तो फिनिशिंग के लिए जो मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, प्रेस्ड पाउडर, वो मैं शोपैरल का प्रेस्ड पाउडर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह देखना, एंड पूरे का पूरा कंसील कर देंगे फेस। एंड द लेफ्ट नेक एरिया और अंडर आई। इनके लिए ना मुझे लैशेस थोड़ी सी वो चाहिए। ये करते हैं, ठीक है, तो मैं बता भी दूंगा कौन सी यूज़ करें, ठीक है। सो अभी लैशेस मैंने सेलेक्ट कर रही हैं, वो रेडी हो रही हैं, तो मीनवाइल हम इनके लिए कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ये मैट जो लिप पर है वो यूज़ करेंगे। हल्का सा ये डीप पीच टोन में है, ना तो ये पिंक है ना ही ये पीच है, मतलब ये पिंक की तरफ जो डीप कलर होता है वैसा सा पीच है। तो यहाँ पे जो लिप एप्लीकेशन के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम मार्स का ये लिप ब्रश है। सो इसके साथ ना एप्लीकेशन बहुत अच्छे से स्मूथ होती है और हम इनके लिप्स को थोड़ा सा एलेबरेट भी करेंगे। आउटफिट डार्क है तो लिप कलर हमने न्यूट्रल ही पिक किया है। सो हमने इनका लिप शेड फाइनल कर लिया है। तो लिप शेड फाइनल करने के बाद अब लैशेस मैं इनको अप्लाई करने वाला हूँ। सो एप्लीकेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इनको लैशेस किस कैटेगरी की अप्लाई करी है और उसका रीज़न क्या है। एप्लीकेशन का ऊपर देखना, लुक सामने, ये सामने। सो अब आप लोग देखो, जैसे मैंने इनको लैश एप्लीकेशन करी है, हमने थोड़ी सी हैवी लैश
एप्लीकेशन करी है इनको, क्योंकि देखो उसका जो रीज़न ये है कि एक तो वो आइज़ को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है। आप देख सकते हो कि देखो थोड़ा सा आइज़ को और इलेबोरेट कर रही है, इन्हेंस कर रही है। और एट द सेम टाइम क्या है, अगर इनके फेस की ये जो विड्थ आ रही है जो स्क्वायर बोन की, तो उसको भी वो डोमिनेट कर रही है। अगर हम इनको छोटी लैशेज यूज़ करेंगे तो फिर वो कुछ ऐसे दिखेगा, या फिर अगर हम नहीं भी यूज़ करेंगे तो आइज़ कुछ ऐसी दिखेंगी। अब इसमें देखो आपने पिक करना है कि आप कौन से वाला यूज़ करना चाहते हो। देखो हैवी लैशेज़ की एडवांटेज ये रहती है कि बाद में इनकी ज्वेलरी डलेगी एंड इनका दुपट्टा आएगा तो फिर आइज़ अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी सी लगती हैं। सो इट्स अप टू यू, बट रिकमेंडेड ये रहता है कि अगर आपके क्लाइंट का फेस बड़ा है या आइज़ छोटी हैं या आप आइज़ को एलेबोरेट करना चाहते हो तो आइज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। तो हमने भी वही किया है। अब दूसरी साइड पे भी मैं इनको लैश जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ, और ये लैशेज जो हैं हल्की सी विंग शेप में है, मीन्स इसका जो आउटर है वो बाहर की तरफ है जो कि विंग्ड है, ऊपर देखना, और आइज को लॉन्ग लुक देता है। जैसे हम आइज को थोड़ा सा एलेबोरेट या फिर ऊपर देखना लॉन्ग दिखाना चाहते हैं तो वैसी सी लुक देगा। तो ऐसी शेप छोटी लैशेज में भी आती हैं, बड़ी लैशेज में भी आती हैं। मैं आपको बता दूं मैंने इनके लिए जो यूज़ किया है ब्यूटी लैशेज की 3D लग्जरी मिंक लैशेज यूज़ किए हैं एंड द आर्टिकल इज़ फरहा। तो फरहा मैंने इनके लिए यूज़ किया है। सो ऐसे ये लैशेज दिखती हैं। बस अब हम इनकी लैश को करेंगे सेट। सामने बिल्कुल ठीक है। सो इनकी लैशेज हमने फिक्स कर ली हैं, इनका लुक हो गया है फाइनल। जो आज मैंने आपको मेकअप लुक सिखाई थी, उस मेकअप में मैंने आपको फेस के साथ कैसे प्ले करना है, कॉन्टोरिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करनी है एंड इवन आई लैशेज कौन सी यूज़ करनी है, तो इनके फेस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको सारी जो डिटेलिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। अगर कुछ भी मैं भूल गया हूँगा या मैंने मिस कर दिया होगा और आपको लगता है कि वो चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, तो वो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दो। कमेंट्स में मैं आपको उस चीज़ के ऊपर रिप्लाई भी करूँगा। एंड साथ के साथ आपने ये बताना है कि आपको आज की ये जो हमारी मेकअप की लुक है ये लुक कैसी लगी, कमेंट्स में बताना ना भूलना। अगर आप मेरे पेज पे नए हो तो सबसे पहले जाके वीडियो को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो। आपके लिए नई वीडियो लेके जल्दी ही आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।